भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय, केशव की जय, माधव की जय, राधा रानी की जय। श्रीमद् भगवद गीता में आज वह प्रसंग सुना रहे हैं जब गीता अध्याय 5 में अब अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उनको क्या उत्तर देती हैं, वही प्रसंग सुना रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन कुछ प्रश्न कर रहे हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि गच्छयत योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको बताइए जो मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारक हो, एक साधन बताइए। इस प्रकार भगवान वासुदेव क्या उत्तर दे रहे हैं। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशेष्यते। ज्ञेयः नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम दंध्यात् प्रमोच्यते। तब भगवान वासुदेव कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, दोनों ही कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुखम गंध्यात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। जो किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखता, सबको समभाव देखता है, कौन अपना कौन पराया, सबको एक ही समान देखता है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थित सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। यस्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग इस प्रकार अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले अलग अलग समझते हैं कि अलग अलग फल देते हैं। इस प्रकार मूर्ख लोग समझते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग और बुद्धिमान लोग पंडित जन दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यस्यांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगता। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगता।
योगी युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगी युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय। योगी युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्पते। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगी युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। जिसका मन अपने बस में है, जो मन को अपने एकाग्र किए हुए है, जो अपने इंद्रियों को बस में किए हुए है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्पते। जो जितेंद्रिय ओम विशुद्ध अंतःकरण वाला हो गया है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, परमात्मा में इस प्रकार से रम गया है, परमात्मा में अपनी आत्मा को परमात्मा में देखता है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्य शृण्व स्पृश जिघ्न श्रवङ्गच्छ स्वसं प्रल्पन्विसृजगृह्ण नोन्मिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी को तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता, मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपनी अपनी अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि कुछ भी नहीं करता हूं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। जो पुरुष सब अपने द्वारा किए कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, वह पापी नहीं बोला जाता। कर्म से अपने कर्म परमात्मा को अर्पण करता हुआ अपने कर्म को करता है। और इस प्रकार कह रहे हैं, जैसे कमल के पत्ते का उदाहरण देके वह पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या कवे केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हे अर्जुन, कर्म युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि।
सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्त रूप शांति को प्राप्त होता है। ऐसे कर्मयोगी उपरोक्त बताए हुए कर्म को जो करते हैं, वैसे कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्त रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव बहुत ही सुंदर ढंग से अर्जुन को समझा रहे हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन में त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इस प्रकार कह रहे परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ रहता है, अज्ञान ढके रखता है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धे यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इस प्रकार कर रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मना, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा की तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ऐसा मादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से मन अपने सच्ची मन को एकाग्र किए हुए है, सच्चिदानंद घन को एक ही भाव से उसमें लगाया हुआ है। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि
सुनीचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः पंडिता समिदर्शिनः यहैव तैर्चितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मण ते स्थिता। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी जिसका इसका विस्तार इस प्रकार चांडाल होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिन ब्राह्मण में विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। जिनका मन स्वभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। यह तैर्जित सर्गो एसाम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मण ते स्थिता। जिनका मन स्वभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नो दीजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर अपने प्रिय सगे संबंधियों को भी प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते, अप्रिय को और पराये को सगे संबंधी पराये में कोई अंतर नहीं समझते। अप्रिय वस्तु भी अप्रिय लोग भी उनको मिल जाते हैं, उनको भी प्राप्त होकर विचलित नहीं होते। वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा परब्रह्म परमात्मा की एक ही भाव से नित्य स्थित है। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को बहुत ही सुंदर ढंग से उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारका नाथ की जय, केशव की जय, माधव